अंगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं। प्रेमामृतदातारं गौरांगाय दयानिधिं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाय। प्रेम रामायण नाम ते दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री युगल सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। परस लहर दो पानी सो लेत से रही सुख सींच। कुमें रही मिलन उमंग और उठत मनऊ सर बीच। उतर पार सब में थिल भयऊ वस्त्र भवन बिरचत बहु भयऊ। नाविक पाए द्रव्य अपारा वस्त्र विभूषण विविध प्रकारा। श्री सरजू जी के घाट में बहुत सी नाव आ गईं और उन नाव में सभी लोग चढ़ करके उस पार चले गए। उतर पार सब मैथिल भयु, सब जितने भी मैथिल थे सब उस नाव में चढ़ के उस पार चले गए। वस्त्र भवन विरचित भयु, फिर वस्त्रों के भवन माने तंबू, जो तंबू थे अनेक प्रकार के तंबू तान दिए गए। नाविक पाए द्रव्य अपारा वस्त्र विभूषण विविध प्रकारा। जिन नावों ने मैथिल लोगों को उस पार किया था उन नाविकों को अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण अनेक प्रकार का द्रव्य उन्हें जो है उतराई में दिया गया। सचिव कियो सब भांति समारा सब कर सुखद सुमोदया पारा। सविधि सवहीं सरजू स्नाना कीन्हे भागे अमित अनुमाना। सचिव ने ही सब प्रकार का प्रबंध किया। सब कर सुखद सुमोद अपारा। प्रबंध क्या किया? तंबू लगाए गए और भी जो व्यवस्था थी वो सब किए सब भांति समार सब तरह से संहार किया। सविध सवई सरजू स्नाना, विधि पूर्वक सब लोगों ने श्री सरजू जी का स्नान किया। कीन्हे भाग अमित अनुमाना, अपने भाग्य को जो है उन्होंने अत्यधिक जो है सौभाग्यशाली माना। नित्य कर्म करे सरयू पूजे मांगे राम प्रेम नहीं दूजे। जनक सुवन मन आनंद भूले जाने ईस आई अनुकूले। सब लोगों ने श्री सरजू जी में स्नान करने के बाद अपना नित्य नियम करते हैं और सरजू जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना क्या करते हैं? मांगे राम प्रेम, हमें श्री राम जी महाराज का प्रेम चाहिए, नहीं दूजी, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगा। जनक सुवन मन आनंद भूले, श्री जनक सुवन श्री लक्ष्मी निधि आनंद में भूल गए। जाने ईस यहीं अनुकूले, और उन्होंने ये जाना कि हमारे ऊपर राम जी अनुकूल हैं, माने प्रसन्न हैं। पूजन साज विविध मंगवाई
लागे पूजन सर तट जाई, स्वर्ण सिंहासन प्रथम बहायो, जल बिच आसन हेत सुहायो, पंच पात्र जल भरे सुहाए, बड़े बड़े सरे माही छोड़ाए। श्री लक्ष्मी जी महाराज पूजन साज विविध मंगवाई। अनेक प्रकार की वस्तुएं जो है पूजा करने के लिए, श्री सरजू जी का पूजन करने के लिए उन्होंने मंगवाया, और बड़े प्रेम से श्री सरजू जी के तट पर जाकर लागे पूजन, सरजू के तट पर जाकर के श्री सरजू जी का पूजन करने लगे। स्वर्ण सिंहासन प्रथम बहायो, सर्वप्रथम उन्होंने श्री सरजू को आसन दिया, तो क्या सोने का सिंहासन सरजू जी में बहा दिया। जल बिच आसन हेतु सुहायो, जो जल के बीच में सुंदर आसन जो है बहा दिया गया, तो जिसमें इसमें सरजू महारानी बैठ जाएं, इस भाव से उन्होंने बहाया। पंच पात्र जल भरे सुहाए, बड़े बड़े सरिमाएँ छोड़ाए। 5 सोने के कलशों में, किसी में आर्द्र, किसी में आचमन, किसी में पंचामृत शुद्ध जल, इस तरह से अलग अलग पात्रों में, सोने के बड़े बड़े पात्रों में ये सब भरकर सरजू जी की धार में छोड़ दिए गए। बसन विभूषण विविधि विधि, सरयू सर मझधार, कुंवर बहाए हर्ष हिय, सुहत सरिस अपार। श्री लक्ष्मी जी कुंवर जी महाराज ने श्री सरजू जी के लिए अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण सरजू की बीच धार में उन्होंने बहा दिए। कुंवर बहाए हर्ष, बड़े आनंद से जो है समर्पित करते हैं वस्त्राभूषण को। सोहित सरिस अपार, उन वस्त्राभूषणों के कारण श्री सरजू जी की अत्यधिक शोभा हो रही है। चंदन अंग राग सुचि भूरी, सर तहि दीने मन सुख पूरी, पुष्प अनेकन पुष्पन माला, कुंवर बहाए भरी भर डाला। श्री लक्ष्मी कुंवर जी ने सुंदर चंदन, अंगराज मणि जो पवित्र चंदन है, और बड़े अनुराग के साथ श्री सरजू जी को अर्पण करते हैं। पुष्प अनेकन पुष्पन माला, अनेकों प्रकार के पुष्प और अनेकों प्रकार की पुष्पों की माला, कुंवर बहाए भर भर डाला, बड़े बड़े जो है डलियों में भर भर के सरजू जी में बहा दिए, माने अर्पण कर दिया। दी धूप दीप मन मोद अपारे, कीन्हे कुंवर चाओ और भारी, स्वर्ण कलश दूधादिक पेया, भरे हजारन कैयक गेहा। श्री लक्ष्मी जी महाराज में पूजन में श्री सरजू जी को धूप देते हैं, दीप दिखाते हैं, और दिखाते समय जो उनका मन कैसा है, मोद अपारे, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कीन है कुंवर चावर भारे, ये जो भी पूजन कर रहे हैं लक्ष्मी कुंवर, उनके हृदय में चाव माने बड़ी प्रसन्नता है, उनके हृदय में बड़ी प्रसन्नता, इस प्रसन्नता के साथ जो है सुंदर दीप धूप जो है वो सरजू जी के अर्पण कर रहे। स्वर्ण कलश दूधादिक पेया, अनेक स्वर्ण कलशों में हजारों भरे हजारन स्वर्ण कलशों में सुंदर पेय पदार्थ, सुंदर दूध जो है भर करके और बहा रहे। सरयू धारहि कुंवर छुड़ाए, परमुदार
हृदय सरसाई। अमित भार मेवा पकवाना, छोड़े सरी व्यंजन विधि नाना। श्री कुंवर लक्ष्मी जी महाराज ने अनेकों स्वर्ण कलशों में, जिसमें पेय पदार्थ भरे हुए हैं, जिसमें दूध भरा हुआ है, हजारों स्वर्ण कलश सरजू जी की धार में कुंवर छोड़वाए। कुंवर ने सरजू जी की धार में छोड़वा दिया। क्यों छोड़वाया? कहते हैं परमोदार, परम उदार हैं, हृदय सरसायो, उनका हृदय प्रेम में भरा हुआ है, इसलिए वो उदारता के साथ जो है वो पूजा कर रहे हैं, सब छोड़ रहे हैं। अमित भार मेवा पकवाना, यानी असीमित मात्रा में मेवा, पकवान और अनेक प्रकार के व्यंजन, विधि नाना, अनेक प्रकार के व्यंजन जो है श्री सरजू जी को अर्पण कर रहे हैं। दीन है आचमन कैयक गगरा, स्वर्ण बने रे रस अगरा। गंध अनेकन भांति कुमारा, पात्र सहित त्यागे मझधारा। अब आचमन कराना है, तो आचमन के लिए अनेकों गगरा, काहे के सोने के, उन स्वर्ण पात्रों में, अनेक स्वर्ण पात्रों में जल भर करके सरजू जी का आचमन कराने के लिए उन्होंने सरजू में जो है प्रवाहित किया। गंध अनेकन भांत कुमारा, अनेक प्रकार के इत्र जो सुगंधित हैं, पात्र सहित त्यागे मझधारा, उन इत्रों के पात्रों के सहित ही श्री लक्ष्मी जी महाराज ने सरजू की धार में इत्र तो छोड़ा ही, पात्र के सहित ही छोड़ दिया। अमित मसालन साधि सुच, कैयक डाली पान। सरयू मधिमन मोद भरी, अर्पै कुंवर सुजान। कुमार सुजान जो परम उदार हैं, कैयक डाली पानों में, जिसमें सुंदर मसाला पड़े हुए हैं, बड़े सुगंधित माला, शुद्धि शुचि पवित्र मसाला पड़े हुए हैं। सरयू मधि मद मोद भरी, बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री सरजू जी में जो है कैयक डाली पान डलवा दिए, माने अर्पण कर दिया। शोभा अमित अपार, ताछन सरयू के लगे। वरण सके को पार, सारद से सहूँ डगमगे। उस समय श्री सरजू की शोभा कैसी हो रही है? कैयक डलियाँ फूल उतरा रहे, सोने का सिंहासन चमक रहा है, वो भी जो है उतरा रहा है ना। मेवा पकवान तमाम जो है लहरों में इधर उधर चल रहे हैं। इस शोभा को देख करके आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि वो शोभा अमित अपार। उस सरजू जी की शोभा कैसी है? अमिति, कोई मिति नहीं है, न कोई कह सकता है, वो अपार है। ता क्षण सरजू की लगे, माने उस समय सरजू जी की जो शोभा है अत्यंत ही सुंदर लग रही है। वरण सके को पार, सारद से सहूँ डगमगे। उस छवि का वर्णन कौन कर सकता है? जहाँ सारद और शेष नांग भी उसका वर्णन नहीं कर सकते, तो वर्ण सके को पार और कोई दूसरा क्या वर्णन कर सकता है? जलधार शोभित स्वर्ण में, आसन सुभग जग जगवरे। जनु भानु तैरत धारी सर, भूषण विकल वे रन करे। अति सोहे साटिक वस्त्र बहु, सब सूते शोभरन ते कचे। बिच धार तैरई
स्वर्ग तिए दिव्य धोती मानहु तन रचे। आचार्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जलधार शोभित स्वर्ण में आसन सुभग जग जग भरे। सरजू जी की उस धार में जो सोने का सिंहासन छोड़ा गया था वो कैसा है? सुभग, बड़ा ही आनंद देने वाला है, बड़ा ही सुंदर है। वो कैसा है? जग जग जगमगा रहा है। सरजू जी की धार में वो सिंहासन जगमगा रहा है। इतना जगमगा रहा है, इतने उसमें किरणें निकल रही हैं, उसकी चमक इतनी ज़्यादा निकल रही है कि आचार्य महाप्रभु लिखते हैं कि जनु भानु तैरत धार सरी भूषण विकल बिहरन करें। ऐसे कहते हैं जैसे सूर्य भगवान को गर्मी के ताप के कारण व्याकुलता होने के कारण जनु भानु तैरत धार सर, सरजू जी की उस धार में सूर्य भगवान स्वयं आकर के उसमें तैर रहे। माने इतने सिंहासन की सूर्य से कम जो है छवि नहीं है, इतना सुंदर सिंहासन। अति सोह साटिक वस्त्र बहु सब सूत सुवर्ण ते खची। जो वस्त्राभूषण डाले गए हैं तो वो कैसे हैं? उनके जो धागे हैं काहे के हैं? सोने के धागे। उस सोनों के धागों से खचे हुए वस्त्र साटिका जो साड़ियाँ डाली गई, माने जब सरजू जी का पूजन हो रहा है तो बढ़िया सुंदर साड़ियाँ, उनकी जो सखियाँ हैं उनके लिए साड़ियाँ, इस तरह के वस्त्राभूषण डाले गए। तो वो जब उतरा रहे हैं सरजू में वस्त्राभूषण तो सरकार लिखते हैं कि बिच धार तैरहि स्वर्ग तिए दिव्य धोती मानहु तन खची। वो वस्त्राभूषण ऐसे लग रहे हैं जैसे देवताओं की स्त्रियां उन वस्त्रों को पहन करके सरजू की बीच धार में तैर रही हैं, माने ऊपर नीचे हो रही हैं, ऐसा दिखाई दे रहे हैं। मझे आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के 35 वर्षों से